हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। एन आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। स्टूडेंट, सवाल ये पूछा जा रहा है कि आइडियल गैस जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को परफेक्टली ओबे करती है, उस आइडियल गैस को लिक्विफाई क्यों नहीं किया जा सकता, उसको लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आइडियल गैस को और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को थोड़ी देर के लिए अपने जहन से निकाल देना है। पहले हम जनरल डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन गैस एंड लिक्विड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गैस में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनकी दूरी की वजह होती है मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, गैसेस में देयर आर मोर मॉलिक्यूलर स्पेसेस ड्यू टू मिनिमम, गौर कीजिएगा, मिनिमम अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हैं तो फिर वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं रह सकते, दूर दूर होते जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा है तो आप स्टडी कर रहे हैं गैस को। इसके बरक्स अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिसका ये मतलब है कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी खासी मौजूद हैं जो उन्हें दूर नहीं जाने दे रही। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होती तो ये मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते। तो लिक्विड में हम कह सकते हैं कि देयर आर लेस मॉलिक्यूलर स्पेसेस ड्यू टू मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं बिकॉज ऑफ मिनिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस, और लिक्विड्स में गैस मॉलिक्यूल नज़दीक होते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिव हो चुकी होती हैं। अच्छी खासी अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स दूर नहीं जा सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरे पास कोई रियल गैस है, फिलहाल छोड़ें आइडियल गैस को, हम बात करते हैं रियल गैस की। अगर हमारे पास कोई रियल गैस है तो क्या हम इस रियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? क्या हम इस रियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस। लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें किसी तरीके से इन मॉलिक्यूलर स्पेसेस को रिड्यूस करना है। शर्त ये थी कि लिक्विड फॉर्म में आने के लिए मॉलिक्यूलर स्पेसेस को कम होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, किसी तरीके से इस गैस की जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उनको कम करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका है हाई प्रेशर अप्लाई करो और दूसरा तरीका है लो टेम्परेचर अप्लाई करो। दोनों को अगर आपने साथ में अचीव कर लिया तो ये गैस फ़ौरन ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हाई प्रेशर की वजह से, अगर आप बॉयल्स लॉ को याद करो, जब प्रेशर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और लो टेम्परेचर का मतलब आपने चार्ल्स लॉ को अपने जहन में लाना है। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। दोनों कंडीशंस ऐसी हैं जो वॉल्यूम को रिड्यूस कर रही हैं। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर दे विल रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द गैस, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। वॉल्यूम रिडक्शन का मतलब डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर हैं, लेकिन जब आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया, लो टेम्परेचर अप्लाई किया, तो मॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होती जाएंगी और कम होते होते एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी खासी डोमिनेट करना शुरू हो जाएंगी। उस मकाम पे गैस कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड। इस प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन। अब ये तो कॉन्सेप्ट आपका है रियल गैसेस के लिए। जब आप बात करते हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस का प्रॉब्लम एक ये है कि वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हर पोस्टुलेट को स्ट्रिक्टली ओबे करती है। बहुत सख्ती से वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हर पोस्टुलेट को मानती है। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पोस्टुलेट ये भी है कि गैस पार्टिकल्स एग्जिबिट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अट्रैक्शन। बस यहीं तक काफ़ी है, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस जो होती है उसमें बहुत ही मिनिमम ना होने के बराबर नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होती है। अगर आप
हाई प्रेशर भी अप्लाई कर दो, लो टेम्परेचर भी अप्लाई कर दो, वॉल्यूम को रिड्यूस भी कर दो, फिर भी आइडियल गैस इसकी बात को मानेगी, केएमटी की बात को वो मानती रहेगी। और केएमटी क्या कह रहा है? केएमटी कह रहा है कि भाई अट्रैक्शन होती ही नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स दरमियान। आप जितना भी वॉल्यूम को रिड्यूस कर दो, अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी अकॉर्डिंग टू केएमटी। अगर अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी तो गैस कैसे कन्वर्ट होगी लिक्विड में? इम्पॉसिबल है। तो हमें पॉइंट मिल गया, हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। क्यों आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं होती? बिकॉज केएमटी कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। आप चाहे किसी तरीके से वॉल्यूम रिड्यूस ही क्यों ना कर दो, अट्रैक्टिव फोर्सेस ने डेवलप ही नहीं होना। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी तो आइडियल गैस लिक्विड में कन्वर्ट भी नहीं होगी। इसलिए अपने ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं। जहाँ पर भी हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस का ऑप्शन मिलेगा हम उसे मार्क करेंगे। ऑप्शन ए है इट सॉलिडिफाइज बिफोर बिकमिंग अ लिक्विड, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बी देख लें, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर निग्लिजिबल। आ गया हमारा पॉइंट। फोर्सेस यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात हो रही है, एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल। ये पॉइंट जो है केएमटी का पोस्टुलेट है और इसी को आइडियल गैस स्ट्रिक्टली ओबे करती है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ही निग्लिजिबल हैं तो फिर किसी तरीके से भी आप उस आइडियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी करेक्ट है, आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। ऑप्शन सी है इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बनता। इट्स मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, कोई इसकी भी बात नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।